15 अप्रैल को पानीपत में एक नामी गिरामी आदमी की एफआईआर दर्ज होती है और वो ब्लैकमेलिंग का मामला जो है सामने आता है। जिस शख्स के खिलाफ वो मामला दर्ज होता है वो देश भर में सुर्खियां बटोर चुका है। हम बात कर रहे हैं आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की। आप लोगों ने कई फुटेज, कई न्यूज़ जो है मीडिया के माध्यम से देखी, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत आज आप लोगों को वो वीडियो फुटेज दिखाने जा रहा है जिसके आधार पर महेंद्र चावला, उनके भाई देवेंद्र चावला और उनके भतीजे राम की गिरफ्तारी होती है। तो एक बार विस्तार से बताते हैं महेंद्र चावला, देवेंद्र चावला और राम और महेंद्र चावला की माता के खिलाफ किन किन बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। धारा 308 सब सेक्शन 2, धारा 308 सब सेक्शन 6, 318 सब सेक्शन 4, 351 सब सेक्शन 3 और बीएनएस की धारा 61 के तहत जो है ये मामला दर्ज होता है। महेंद्र चावला, देवेंद्र चावला और राम को जो है पुलिस उठा लेती है। मामला जो है ब्लैकमेलिंग का सामने आता है और करीब 70 लाख रुपए जो हैं महेंद्र चावला, देवेंद्र चावला के ऊपर आरोप हैं कि इन्होंने सेटिंग करने के नाम ले लिए। और जब ये मामला कोर्ट में गवाही देने को लेकर आया उसमें जो है 80 लाख रुपए की मांग जो है वो और कर ली गई। जाल बिछाया गया पूरा, कई महीनों तक जो है इस सारे मामले में रिकॉर्डिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की गई और उसके बाद जो है इन तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 3 लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए हैं और गोपाली देवी जो महेंद्र चावला की मां है वो अभी अरेस्ट नहीं हुई। अभी और लोगों की जो है तलाश है जो है पुलिस कर रही है। अभी अब मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा और कैसे कैसे जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। एक बार जो वकील हैं शिकायतकर्ता के, उनके पास आपको लिए चलते हैं। पुष्पेंद्र पाल सिंह हमारे साथ हैं जो पीड़ित के वकील हैं, वो आपको मामला समझाते हैं। उसके बाद आपको वो एक्सक्लूसिव जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। ये बेसिकली एक एक्सटॉर्शन का केस है और पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की थी पहले उसमें 3 मुलजिमों को अरेस्ट किया था। महेंद्र चावला, उनके ब्रदर देवेंद्र चावला और देवेंद्र का लड़का राम, 3 जनों को अरेस्ट किया था। और ये अगर मामला हम बताएं कि क्या केस था, जो महेंद्र चावला है वो उनके कई केसेस में वो इन्वॉल्व हैं और उनकी मदर और जो देवेंद्र चावला है उन्होंने कुछ अपने पड़ोसियों से ये बात कही कि हमारा जो लड़का है महेंद्र, उसके कई केस में उसका नाम है और अब हम वो सारे ख़त्म करना चाहते हैं और हमारा बहुत खर्चा हो चुका है, अब हमारी काफ़ी उम्र हो गई है, हम केस नहीं लड़ना चाहते। और कुछ उनकी पंचायती ज़मीन पे उनका घर भी था जिसको एसडीएम साहब ने गिराने के ऑर्डर भी कर रखे थे, तो वो सारा निपटाने के लिए वो चाहते थे और उन्होंने कहा कि हमारा खर्चा भी हुआ है। और एक जो केस था जो 307 का केस था जिसमें महेंद्र चावला मुख्य गवाह थे, जो आसाराम जी वाला नारायण साईं वाला केस था, उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज़ के पहले फेवर में गवाही देने के लिए कहा कि उनको गलत फंसाया, हम उनका नाम निकाल देंगे। तो इस एवज में उन्होंने 70 लाख रुपए जो है उनसे मांगे और उन्होंने 70 लाख रुपए जो शिकायत करता है उन्होंने अरेंज करके उनको वो 70 लाख रुपए दिए। लेकिन वो 70 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने अपना दबाव डाल के अपना जो पंचायती ज़मीन पर घर था उसके भी पंचायत से रेजोल्यूशन अपने फेवर में करवा लिया। लेकिन जो वो 307 के केस में उन्होंने गवाही देनी थी उसमें उन्होंने गवाही गोलमोल करके उन आदमियों पे फिर प्रेशर बनाया कि हम आपको बचा देंगे और उस एवज में उन्होंने 80 लाख रुपए की और मांग की। तो इस कारण से पुलिस, जो शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी और फिर पुलिस ने इस पे एक्सटॉर्शन का केस जो है वो बना के रजिस्टर किया। इस केस में 3 जनों का नाम था, इसमें महेंद्र चावला की जो मदर हैं उनका भी नाम था, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 आदमियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और इनका तीनों का पुलिस रिमांड लिया गया था और अभी फ़िलहाल वो तीनों एक्यूज़ जो हैं वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया उन तीनों को। सर, जो इनकी महेंद्र चावला की मदर है, क्या उनको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है? देखिए, ये पुलिस का काम है, लेकिन एफआईआर में उनकी मदर का भी नाम है और जैसा कि कहें कि शुरू में जो था देवेंद्र चावला
और उनकी मदर ये इकट्ठे ही गए थे शिकायतकर्ता के पास केस निपटाने के लिए और पैसों की बात करने के लिए, तो उनका एफआईआर में नाम है। बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई तो वो फिर आपके सामने आएगी सारी। सर आपकी नॉलेज में अभी तक क्या आया, क्या कुछ पुलिस ने बरामद किया है? इन 3 एक्यूज जो मैंने आपको बताए, महेंद्र चावला, देवेंद्र और राम, इनसे तीनों से जो है पैसों की रिकवरी हुई है। करीब अगर अलग अलग तीनों से माना जाए तो करीब 35 लाख रुपए की रिकवरी इन तीनों मुलजिमों से हो चुकी है और बकाया अभी जो है वो रिकवर करना बाकी है 70 लाख रुपए। ये एक्सटॉर्शन का केस इन पे दर्ज हुआ था, जो बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता है उसकी 308 सबसेक्शन 2 में और 308 सबसेक्शन 6 और 318 सबसेक्शन 4 में ये थाना चांदनी बाग में ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। सर जो इनकी मदर का नाम लिखवाया गया, जो स्टार्टिंग इनकी मदर के द्वारा ही की गई थी इस केस को लेकर? इस केस में जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने शुरुआत इसी से की थी कि देवेंद्र चावला की मदर और जो ये देवेंद्र चावला है ये खुद ये शिकायतकर्ता के पास गए थे अपने केसेस निपटाने के लिए, और उसी एवज में इन्होंने ये खर्चा जो इनका हुआ था उन्होंने कहा था कि हमारा बहुत खर्चा हुआ है और वो उन्होंने ही इनके बात की शुरुआत की थी। तो सर 35 लाख की रिकवरी हो चुकी है? हाँ, करीब 35 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और उसमें से बकाया अभी जो है रिकवर करना बाकी है पुलिस का, तो पुलिस की तफ्तीश अभी इसमें चल रही है। तो आपने पुष्पेंद्र पाल सिंह को सुना। अब आपको ये सारा मामला जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला जो है पुलिस की पकड़ में कैसे है। हालांकि कई ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है पुलिस के पास है और कई ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी वॉइस ऑफ पानीपत के पास है। हम लोग वो भी बाद में सुनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। और आपको बता दें कि भगत सिंह, जिनके पिता का नाम हरफूल सिंह है, वो सेक्टर 12 में रहते हैं, उन्होंने ये मामला जो है दर्ज करवाया है। और उनके एक मित्र हैं पूर्ण शर्मा, जो सेक्टर 24 में रहते हैं, वहाँ पर ये जो है खेल खेला गया और वहीं से जो है सारा मामला सामने आया और 70 लाख रुपए में यह मामला जो है तय हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज आप जरूर देखिए जो पुलिस के हाथ में लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि ये देवेंद्र चावला हैं, महेंद्र चावला के भाई, और इनके हाथ में जो बैग हैं उसमें कुल जो है 70 लाख रुपए की रकम है जो पूर्ण शर्मा के घर से देवेंद्र चावला लेकर जा रहे हैं। आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसके आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई है। पहले पूर्ण शर्मा के घर पर देवेंद्र चावला आते हैं और बाद में एक बैग जो है ले जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद की ये तस्वीरें देख लीजिए, आप देख सकते हैं जहां पर महेंद्र चावला जो है, जो सनोली गांव में रहते हैं, वो सेक्टर 24 में आते हैं। पूर्ण शर्मा के घर पर आने और जाने की दोनों की जो वीडियो फुटेज है वो मुहैया जो है पुलिस को करवाई गई है। ये सीसीटीवी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है आप लोगों को दिखाई जा रही है और इसके आधार पर और कई अन्य जो ऑडियो हैं उसके आधार पर जो है इन लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है एक्सक्लूसिव जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लोगों को दिखाई जा रही है और इसके आधार पर जो है ये मामला दर्ज किया गया और इस हिसाब से जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस सारे मामले में और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। गोपाली देवी जो महेंद्र चावला की मां है वो भी रडार पर है और देवेंद्र चावला के बेटे एक और हैं वो भी फरार बताए जा रहे हैं, वो भी अभी रडार पर हैं। अभी फिलहाल जो है 35 लाख रुपए जो है रिकवर कर लिए गए हैं, अभी और रिकवरी होना बाकी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।